सो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है वो जस्ट एक इम्यूलेटर नहीं है। ये सिर्फ एक सिमुलेटर है जो कि एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे रन करता है। सो गाइस, इस वीडियो में बेसिक हम आपको 6 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपके थंबनेल डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अट्रैक्शन ला सकते हो अपने थंबनेल में और व्यूज़ ला सकते हो, वॉच आवर्स बढ़ा सकते हो। सो चलिए इस फ़ोल्डर में चलते हैं जहाँ पर मुझे इन डिटेल्स को रखना है। और इस फ़ोल्डर में थंबनेल और फिर यहाँ पर एक डेमो, बेसिकली मैंने 2 बनाए थे फ़ोटोज़, मगर दूसरी वाली डिलीट हो गई। आप थोड़ा इसको देखो क्योंकि ये पूरा ज़ूम नहीं हो पाएगा इसमें, और ज़ूम आउट का भी कोई फ़ीचर नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर। सो देखो, इसमें सबसे पहला आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर ये बेसिकली जो आउटलाइन चीज़ें हैं आप उसको इग्नोर करो, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है वो आपको तब काम आती है जब आप प्लेलिस्ट को बनाते हो। और सामने यहाँ पर आपको ये चीज़ जो मिल रही हैं, जो ये इस चीज़ को आपको कब कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो इसको कट करते हैं, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको मिलेगा थंबनेल नाम का। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टेक अ प्रॉपर बैकग्राउंड टॉपिक वाइज फ्रॉम गूगल। क्योंकि आप कभी भी कोई फ़ोटो अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो वो आपको दूसरे पॉइंट से लेना चाहिए, यानी कि जो पहला बैकग्राउंड के तौर पर आपको जो इमेज लेना चाहिए वो गूगल से लेना चाहिए। सो सबसे पहले आपको किस टाइप से लेना है, आपको सर्च क्या करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक से का इमेज लेना है आप उस चीज़ को लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैं कोई रिव्यू देता हूँ, या फिर मैं मान लो कि चलो कि मैं थंबनेल ही बना रहा हूँ, मुझे इसी से रिलेटेड चाहिए, तो आपको क्या लिखना है कि थंबनेल मेकिंग और क्रिएटिंग, थंबनेल क्रिएशन ट्यूटोरियल, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये करेगा कि आपको 16:9 लिखना होगा। 16:9 आपको लिखना होगा, तभी आपको यूट्यूब के रेशियो पे देगा। गैस इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अब आपको यहाँ से इमेजेस के सेक्शन में चल जाना है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कई सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन आपको बनाना है तो आप कुछ भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे, जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ले लो, जैसे कि ये वाला यूट्यूब थंबनेल मेकर। आगे यहाँ पर एडिट कर सकते हो ट्यूटोरियल लिख के। तो इनमें से आपको जो पसंद है आप ले सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बेसिक बैकग्राउंड लेना है ताकि सबके रिलेटेड हो जाए। मुझे एक नॉर्मल सा बेसिक बैकग्राउंड लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा थंबनेल क्रिएशन। वैसे मेरे पास है एक बैकग्राउंड इमेज जिसका मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। सो एक नहीं, बेसिक मतलब मेरे पास 3 इमेज है। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट को ऐड कर लेते हैं।
सो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ऐड इमेज और इमोजी। अब किस लिए आपको ऐड करना है? फॉर योर रिएक्शन टू द टॉपिक। अब इसको मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, रिएक्शन टू द टॉपिक। अब ये किस लिए है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट मैटर इसलिए करता है ताकि आपका रिएक्शन देखकर यूज़र को इम्पैक्ट बढ़े कि यस ये यूज़फुल है। अब बनाना कैसे है मैं भी आपको वो भी बताऊंगा। पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। अब तीसरा टॉपिक है ऐड टेक्स्ट इन डिजाइनिंग थंबनेल्स। मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूज फॉन्ट साइज एंड यूज फॉन्ट एंड साइज। फॉर योर टेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फिफ्थ पॉइंट है यूज़ प्रॉपर प्लेसेस। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर मटेरियल। डू नॉट लीव spaces in your thumbnail। अब इसको फटाफट से सेव कर लेते हैं और मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिज़ाइनिंग के लिए लोग कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और कई तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप थंबनेल मेकर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, सबसे अच्छा लगता है वो है काइनमास्टर, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थंबनेल डिज़ाइनिंग से लेके वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, सब कुछ। सो यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। सो गाइस सबसे पहले खोल लेते हैं हम। सो गाइस ये रहा काइनमास्टर, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए डाटा ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ 16:9 के रेशियो में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो चीज़ पड़ती है वो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नॉर्मल बैकग्राउंड लेना पड़ेगा ताकि आपका जो थंबनेल हो वो 16:9 के रेशियो में चले जाए। अब हमारे पास एक मस्त से बैकग्राउंड आ चुकी है। अब हम डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे। जहाँ पर हमने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें हम इस चीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये परफेक्ट 16:9 के रेशियो में है। आप बैकग्राउंड में जो सेकंड इमेज हो वो आप कोई ग्रेडियंट इमेज भी लगा सकते हो ताकि ब्यूटीफुल दिखे, लेकिन यहाँ पर 16:9 का जब मेरा इमेज है तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को एक ऐसा थंबनेल डिज़ाइन करना है जिससे मैं आपको बता सकूँ कि मैं कैसे थंबनेल डिज़ाइन कर सकता हूँ, यानी कि वो वाली इमेज जो आप देख के आए हो इस वीडियो के लिए। सो मैं उस चीज़ को अभी इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाया रखा है। तो उसके लिए मैं कैप्चर के सेक्शन में जाऊँगा जो कि काइनमास्टर ऑफिशियल देता है हमको। जब आप वहाँ से कैप्चर करते हो
सो गाइस यहाँ पर बेसिकली आपके मेरे पास 3 चीज़ें हैं। ये पहला वाला जो मैंने बेसिक नॉर्मल के तौर पर एडिट करा था, जिसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं था। अब सेकंड वाला किसी काम का नहीं है। थर्ड वाला आई मीन जो फर्स्ट पे है वो, यानी कि ये वाला, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने इसी बैकग्राउंड से इसको बनाया है। अब देखो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन 5 कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको दे देना है क्रॉपिंग, फिर मास्क ऑन कर देंगे। इस पे मैं 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सो गाइस हमारे पास ये जो इमेज है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, और इसको हमने मास्क भी हमने कितना दिया है, इसका मास्क हमने फुल दे दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अभी यहाँ करनी है, वहाँ पे मीडिया पे जाना है और उसी फोल्डर के कैप्चर के सेक्शन में जाना है। ढूंढ लो, जो कि काइन मास्टर प्रोवाइड करता है। मैं बार बार भूल जाता हूँ कहाँ है, नहीं सामने ही रहता है। अब ये मेरे चैनल का लोगो है जो कि अभी बेसिक है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहूँगा, क्रोमा की और उसका ग्रीन स्क्रीन इनेबल कर दूँगा। अब मैं इसको छोटा साइज़ दूँगा। साइज़ कहाँ है इसका, हाँ क्रॉपिंग, और थोड़ा छोटा तो करना। एक मिनट, क्रॉपिंग की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर हमारे पास हाँ याद आया, छोटा करना था इसको, इसके लिए क्रॉपिंग की क्या ज़रूरत है। सो हम इसको अपने बैनर के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसा कि जानते हो कैप्चर लोगे तो इसका बैनर आएगा नहीं, इसलिए थोड़ी साइज़ बढ़ा दो और इसे यहाँ रख लो। ठीक। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमको थ्रू टेक्स्ट इस पे साबित करना है कि हम क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट क्या है, हमको क्या बनाना है, लर्न टू मेक पहला टॉपिक था ये चीज़, इसको छोटी साइज दे दो, इसको हम एडिट बाद में करेंगे। लर्न टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, ये दूसरा चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम मोस्ट एडिट करेंगे। देखो यहाँ पे लर्न टू मेक क्या है, पहला पॉइंट है, जस्ट अ पॉइंट, ओके। दूसरा चीज़ पॉइंट है ये प्रोफेशनल थंबनेल, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन काइन मास्टर। अब एक और दो टेक्स्ट लिखेंगे इन हिंदी with 6 important steps tutorial। इम्पोर्टेंट स्टेप ट्यूटोरियल। देखो ये पहले से कोई सेट नहीं था, ये जिस वक्त ये वीडियो बन रही है इसी वक्त मैंने ऐसा जो चीज़ें हैं जो वो पॉइंट करा है, इसलिए मैं भी टाइम लग सकता है। देखो अब सबसे पहला क्या है, तुम लोग भी जानते हो कि जब तो तुमको पता होगा कि तुमको क्या टेक्स्ट डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे क्या करना है, आप सबको तुमको टेक्स्ट पता है, इसलिए ये मत सोचना कि मैं बगल में कॉपी है लिख के बैठा हुआ हूँ और मैं वही स्टेप्स तुमको उठा के बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब देखो इसकी डिज़ाइनिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्रोफेशनल थंबनेल, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इन काइन मास्टर, और थर्ड इम्पोर्टेंट है इन हिंदी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये सबसे ज़्यादा, लेकिन कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है ये लर्न टू मेक, इसलिए इसको थोड़ा छोटा करो और एक कोने पे डाल दो। डाल दिया। अब इसकी पैडिंग मार्जिन वो यहाँ से निकालो। प्रोफेशनल थंबनेल का है, ये सेकंड वर्ड था, इसकी साइज़ बड़ी रखो क्योंकि सामने वाले के सबसे प्राइमरी फोकस इस टेक्स्ट पे जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 6 इम्पोर्टेंट स्टेप अलग करो। काइन मास्टर दूसरा स्टेप था, इन काइन मास्टर ये थर्ड पे रखो, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करो। अब इन हिंदी,
ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तुम डिज़ाइनिंग करोगे तो ये कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखेगा। इसको सेंटर में करो और इसको भी इसके सेंटर में कर दो। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको, तो इसकी बड़ी साइज़ दिखनी चाहिए। उसको दिखाने के लिए ऐसा ही नहीं दिख रहा है, इसके डिज़ाइन दिखाने के लिए तुम इसको क्या करो, इसको इधर रख दो, क्योंकि सामने वाले को साफ साफ इसको दिखना चाहिए। इसके लिए तुम इसको आधे पर से तोड़ सकते हो ऐसे। इसको जूम करो, इसको कैसे कर दो। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्न टू मेक, इसलिए इसको कलर दे दो, ये सामने वाला बस पढ़ सके। अब यहाँ पर इसके फ्रॉम स्काई दे दो, ये क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और मेरे को ये कलर अच्छा लगता है। सॉरी, टेक्स्ट। अब इसको दे दो, इसको ब्लू कितनों को दोगे, इसको रेड दे देते हैं। अब जैसा क्यों भी मैं बताता हूँ। तुम लोग साइंस पढ़ते होगे ना, तो तुमको एक चीज़ पता होगी, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता इन काइंड मास्टर, इसलिए इसको भी वही टेक्स्ट दे दो और इसके साइज़ को उतना ही एडजस्ट कर दो। अब हिंदी थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको यहाँ रख दो। ठीक, कहीं भी देखना यार, जगह इम्पोर्टेंस रखता है, किस चीज़ को तुम कहाँ पोजीशन पे सेट करोगे। पहले मैं प्रोफेशनल थंबनेल बताता हूँ। यहाँ पर दे दो कैफ़े 24 डेको शैडो, इसको यहाँ पर दे दिया। इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होगी, बट कोई नहीं, हमारे पास उतना जगह है और ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है तो हम उसको रखेंगे। कलर इसको तुम येलो दो, क्यों? क्योंकि येलो अगर तुम साइंस पढ़ते होगे तुमको पता होगा कि इंसान पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस उसके ब्रेन पे येलो पर जाता है। अब बैकग्राउंड थोड़ा मैटर कर रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुमको इसी चीज़ को हाईलाइट करनी है, तो इसके आप बैकग्राउंड कलर में जाओ, इनेबल करो, इसको फुल करो और इस पे जो बैकग्राउंड येलो पे जो बैकग्राउंड अच्छा लगे उसको अप्लाई कर दो। सो गाइस, इसका बैकग्राउंड कलर जो हम ले रहे थे, इसको एक अच्छा खासा बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं जिसमें बैकग्राउंड जो हमारा इमेज है, बैकग्राउंड का इमेज वो भी दिखे और ये भी थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब देखो, ये सब कुछ हमारा मीडियम हो गया। ठीक, अब लर्न टू मेक ये भी हो गया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरीज नहीं करता, मतलब इसके मैटर नहीं करता कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट है ये प्रोफेशनल थंबनेल। सो इसको हम सामने वाले के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके साथ ही पढ़ लेगा, बट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। इन काइंड मास्टर भी हो गया, क्योंकि इसका काइंड मास्टर बोल्ड है, रेड कलर इसको इम्पोर्टेंटली दिख ही जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, इसको एक सॉलिड कलर दे देना है। आप कहीं से भी इसको दे सकते हो, ऑपासिटी कम करके कहीं कुछ भी आप ले सकते हो। तो आई थिंक ये ठीक है, नहीं यही ठीक है। सो गाइस, अब हम इसको दे देते हैं स्काई। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इन हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ज़रूर देंगे। इसको एक बढ़िया से सॉलिड कलर दे लेते हैं। काश इसमें भी इंपोर्ट रैंडम का ऑप्शन होता, मज़ा आ जाता। इसको पहले हम दे देते हैं फैकन। ठीक है, एक बढ़िया सी सॉलिड कलर दे देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखो हमारा पहला ट्यूटोरियल जो कि एक मस्त 16:9 का रेशियो का बैकग्राउंड इमेज वो हो गया। इसके बाद हमारे पास एक इमेज भी है हमारी इस रिएक्शन को दर्शाने के लिए, लेकिन ये वो इमेज नहीं है जो हमको चाहिए। हमारे पास एक्चुअली इमेज नहीं है और इतने छोटे प्लेस पर इमेज सेट नहीं हो सकता, तो हम टेक्स्ट में जाएंगे और इस कीबोर्ड से हम इमोजी इंसर्ट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, जीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी क्या करते हैं, उस वाले स्टेप को स्किप कर लेते हैं। आप इंपोर्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। फॉर एग्जांपल ये थंबनेल डिज़ाइनिंग है, तो अब मेरे को यही है, इमोजी ठीक लगा तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद टेक्स्ट और हाइलाइटर्स, यानी कि टेक्स्ट यूज़ करना,
फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साइज़ इन फॉन्ट सेट करना, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें यूज़ कर रखा है। अब इतनी सारी जगह यहाँ पर जो आप देख सकते हो, इस इंपॉर्टेंट स्टेप ट्यूटोरियल के ऊपर और लोगों के बगल में और फोटो के बगल में थोड़ी सी स्पेस खाली है। तो अब क्या करोगे, टेक्स्ट में जाओगे और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। मैं देता हूँ इंक्लूड्स प्रैक्टिकल। वैसे कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। अब इंक्लूड्स प्रैक्टिकल इधर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको आधे पर से तोड़ लूँगा, जैसा कि मैंने पिछली बार में किया है। अब इन दोनों को अलग रखना है, याद रखना अलग रखना है। इसको भी मैं फैकन नहीं चॉम्स्काई दे देता हूँ, मुझे पसंद आ गया यार चॉम्स्काई, बट लॉबस्टर रेगुलर यही रखना पड़ेगा, मजबूरी है। अब हम इसको एक बढ़िया सी कलर दे देते हैं, ये 250 नहीं है। अब ये ठीक नहीं है, अभी रेड ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसको हम अल्फ़ा में देंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसको हम ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दे देंगे, 50%, चलो ठीक है। और एक बढ़िया सी कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम छोटा करते हैं। अब ये क्या करता है, इंक्लूड्स प्रैक्टिकल करता है। अब इसको थोड़ा और डिज़ाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेयर में जा सकते हैं, हैंडराइटिंग में जा सकते हैं और एक बढ़िया सी रेक्टेंगल को खींच सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, थोड़ी साइज़ छोटी कर देंगे। और अगर फिर भी पसंद है तो उसको डिलीट कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा डिलीट कर देता हूँ। तो अब ठीक है, अगर ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड कलर को हटा दूँगा और इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँगा और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब ये एब्सोल्युटली परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आप खाली जगहों को भर सकते हो तो आप ऐसे थंबनेल्स बना सकते हो। इन 6 स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना, आपका थंबनेल आई एम श्योर कि वो परफेक्ट बनेगा। सो आप इसको इस वाले बटन पर क्लिक कर दो और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैप्चर एंड सेव का। आप उस पर क्लिक करोगे, कैप्चर हो जाएगा, सेव हो जाएगा और आप कैप्चर नाम के फोल्डर से इंपोर्ट कर सकते हो या फिर फ़ोटो में मिल ही जाएगा, तो आप उसको कस्टम थंबनेल से अप्लाई कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको थंबनेल, वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड एक टिप्स एंड ट्यूटोरियल मिलता रहे।